जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंजय जीएस सेंटर में। तो आज हम 10th क्लास के बायोलॉजी की पढ़ेंगे। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण, यानी जैव प्रक्रम। और उस जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो एक टॉपिक है वो है पोषण। पोषण के बारे में जानेंगे। देखो, क्वेश्चन है जैव प्रक्रम क्या है। इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो इसका आंसर है सभी जीवों में होने वाली वे सारी क्रियाएं। सभी जीवों में होने वाली वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। अब अनुरक्षण का मतलब समझते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है जीवन का बचना, जीवन का बचा रहना। समझ में आया? वही अनुरक्षण है। जैसे देखो, पोषण है। पोषण मतलब होता है खाना खाना। तो अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो क्या जीवित रहेंगे? नहीं। तो हमारा जीवन बचा रहेगा? नहीं। खाना नहीं खाएंगे, जीवित ही नहीं रहेंगे तो जीवन कैसे बचा रहेगा? नहीं ना रहेगा। उसके बाद अगर हम सांस नहीं लेंगे, सांस अगर नहीं लेंगे तो जिंदा रहेंगे? नहीं। तो श्वसन भी जरूरी है, साथ साथ परिवहन। अब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो उपयोगी पदार्थ है शरीर के अंदर जाना चाहिए, हानिकारक चीज को बाहर निकाल देना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? तो परिवहन। उसके बाद उत्सर्जन। शरीर में क्या होता है? उत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसे पसीना निकलता है ना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो वही उत्सर्जन पढ़ना है। किसमें? उत्सर्जन चैप्टर में। ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। उसी तरह से जनन भी है। जनन में नए जीव का उत्पत्ति होता है। समझ में आया? तो ये सब क्या है? जैव प्रक्रम। ये सब क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब इस चैप्टर में, यानी पहला चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? पोषण। यानी इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? पोषण के बारे में पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। तो पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व का ग्रहण कर उसका उपयोग शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए करते हैं। यानी पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव जंतु पोषक तत्व का ग्रहण करता है। पोषक तत्व को क्या करता है? ग्रहण करता है और उसका उपयोग शरीर के वृद्धि और विकास के लिए करता है। आप जैसे मान लो हम लोग खाना खाते हैं, कहते हैं कि लाओ विटामिन का चीज लाओ। क्यों? शरीर स्वस्थ रहे, शरीर में वृद्धि हो, इसीलिए ना। तो वही है पोषक तत्व। कोई दिक्कत नहीं। पोषण है, पोषण में ही हम लोग खाना खाते हैं। खाना जो खाते हैं वो पोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण जो है, पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। परपोषण का ही दूसरा नाम विषम पोषण भी है। परपोषण का दूसरा नाम विषम पोषण। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसमें देखो, स्वपोषण का परिभाषा क्या होगा? वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी में होने वाला पोषण को स्वपोषण कहा जाता है। स्वपोषी में जो पोषण की विधि पाया जाता है उसी को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा, सभी हरे पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी है। और सभी हरे पेड़ पौधा में जो पोषण बनाने की विधि है, जो जिस विधि के द्वारा पोषण करता है उसी को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। हाँ, यही लिखना है। अब इसमें देखो, तुमको यहाँ पे दो परिभाषा है। सीधा पूछ दिया स्वपोषी किसे कहते हैं, स्वपोषी किसे कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ लिख देना है, बस हो गया पहला परिभाषा। और स्वपोषण है तो स्वपोषण में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है, हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? इसके बाद अगला है परपोषण या विषम पोषण। परपोषण या विषम पोषण। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, उसे परपोषी या विषमपोषी, परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। तथा परपोषी में होने वाले पोषण को परपोषण कहते हैं। समझ में आया? जैसे हम लोग है, खाना खाने के लिए, भोजन के लिए किस पर निर्भर है? तो पौधा पर।
पौधा पर निर्भर है कि नहीं है। जैसे अगर अनाज है ना, अनाज कहाँ से आता है, पौधा से आता है ना। जैसे गेहूं में, तो हम लोग अपना भोजन डायरेक्ट नहीं बना करके किसी अन्य चीज पर निर्भर है, पौधा पर निर्भर है, तो हम लोग परपोषी हो गए। क्या हो गए? परपोषी। अब पोषण करने की जो विधि है, पोषण करने की जो विधि है वो क्या है? परपोषण। समझ में आया? तो जैसे गाय, मनुष्य, कवक, बैक्टीरिया, अमीबा इत्यादि, ये सब क्या हो गया? परपोषी है, इसमें परपोषण पाया जाता है। समझ में आया? इसके बाद पढ़ना है आगे परपोषण के प्रकार। किसके प्रकार? परपोषण के प्रकार। परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है मृत जीवी पोषण। क्या है? मृत जीवी पोषण। अब मृत जीवी पोषण किसको कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतु एवं पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृत जंतु एवं पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं एवं पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। समझ में आया? जैसे में क्या हो जाएगा? कवक, गोबर छत्ता या मशरूम। गोबर छत्ता को इंग्लिश में मशरूम बोला जाता है। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया। तो कभी कभी जीवाणु नहीं लिख के बैक्टीरिया लिख देता है, तो बैक्टीरिया या जीवाणु दोनों एक ही है। जीवाणु जैसे कि कोई चीज मर जाता है, जैसे कुत्ता मर गया, कुत्ता मरता है, उसके शरीर में छोटा छोटा बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है? उसको गला पचा देता है, उसी से अपना भोजन भी लेता है और उसको गला पचा देता है। इसीलिए कवक और बैक्टीरिया को अपघटक भी कहा जाता है। लाभदायक है या हानिकारक? अपघटक किसको कहा जाता है? तो कवक और जीवाणु को अपघटक भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, अपघटक किसको बोलते हैं, तो उसमें दिल रहता है कवक, जीवाणु दोनों दिल रहता है। तो कवक और जीवाणु को हम लोग अपघटक कहते हैं। दूसरा नंबर में है परजीवी पोषण। क्या है? परजीवी पोषण किसको कहते हैं? तो पोषण की वह विधि, अरे लड़का क्या रे? पोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी दूसरे जीव से, जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। यानी इसमें क्या होता है? कोई एक जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पे रहता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। पोषण की ये विधि है, लेकिन जो जीव रहता है उसको हम लोग परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। समझ में आया? जैसे बताते हैं, बाल में क्या रहता है? जू मतलब ढील रहता है। तो ढील हम लोग के शरीर में रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। हम लोग के शरीर में रहता है, उसके बाद अपना भोजन वो लेता है कि नहीं लेता है? तो ढील क्या हो गया? परजीवी। ढील क्या हो गया? परजीवी। उसी तरह से अमरबेल है। अमरबेल पता है? अमरलत्ती जिसको बोलते हैं, गाछ पे रहता है ना, पेड़ पौधा पे। हाँ, खास करके बैर पे ज्यादा रहता है, खास करके बैर पे ज्यादा। और जिस पेड़ पर ये रहेगा उस पेड़ का विकास कभी नहीं होता है, क्योंकि उसी से ये अपना भोजन लेते रहता है, ले करके उसको एक समय ऐसा आता है कि पेड़ बर्बाद हो जाता है, सूख जाता है। समझ में आया? ये परजीवी हो गया, जिसके शरीर पे रहेगा उसी से ये अपना भोजन प्राप्त करेगा। पेट में रहता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, परजीवी है, वो पेट के अंदर रहता है। वो भी क्या करता है? अपना भोजन लेता है, शरीर के अंदर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? परजीवी। अब भोजन ग्रहण करने की जो विधि है उसे हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? परजीवी पोषण क्या है? है गोल कृमि, हुक वर्म, टेप वर्म, ये सब परजीवी है। कहता है जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषी। जैसे देखो हम अभी बोले थे ना ढील वाला बात, जू वाला। अब जू हम लोग के शरीर में रह करके वो अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो ये ढील जो है ये क्या हो गया? परजीवी हो गया। क्या हो गया? परजीवी। लेकिन इसके लिए हम लोग पोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पोषी। तो कहावत नहीं सुना है एगो कि ढील को पोष के रखता है, मतलब पोषी है। कहता ना ढील को पोष के रखा है, मतलब हम लोग पोषी है और ढील परजीवी है। समझ में आया?
तीसरा नंबर में है प्राणी संपोषण। तीसरा नंबर में प्राणी संपोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव जो है अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। ठोस या तरल का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग रोटी खा रहे हैं, रोटी तो रोटी ठोस हुआ, लेकिन उसी में कहेंगे कि हमको पानी चाहे जूस लाओ, आम का जूस, तो तरल के रूप में हुआ ना, होता है कि नहीं होता है? तो ठोस या तरल के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में कहा जाएगा अमीबा, मेढक, लड़का सुनाई नहीं दे रहा है, उसमें सब अथी हो रहा है, एडिटिंग कैसे हो जाएगा? यहाँ पे हम बोलेंगे, ऐसे वो बोलेगा तो एडिटिंग कर लेंगे, काट देंगे, हम जो बोलेंगे वो भी काट कूट के जोड़ देंगे। जैसे में देखो अमीबा, मेढक, मनुष्य, गाय, भैंस इत्यादि, ये सब में क्या है, कौन सा पोषण है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। समझ में आया? जिस जीव में प्राणी संपोषण पाया जाता है, जिस जीव में प्राणी संपोषण पाया जाता है उसे प्राणी संभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी। हम लोग क्या है? प्राणी संभोजी। समझ में आया?